वेलकम बैक। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से दुनिया भर में ट्रेंड्स तब्दील होते गए। सालों पहले जिस तरीके से मोहब्बत का इजहार होता था, आज वो इजहार काफी मुख्तलिफ है। इसी इजहार के हवाले से अली साहब आप कुछ फरमा रहे थे। जहांगीर साहब से आपका सवाल तो सवाल कर रहे हैं। भाई ये कह रहे थे कि जो मोहब्बत और कशिश में क्या फर्क होता है। सर मैं हमें सवाल तो इसके हम अंदाज में जिस सुनना चाहता हूँ सर। मरहले में जिस हमें इसमें कशिश तो होती नहीं, कशमकश होती है। नहीं नहीं सर, आप मैं सवाल से ज्यादा जी सवाल के अंदाज पे आप जरा गौर करें। अली जी साहब जी सवाल पूछें। मेरा कहने का सिर्फ बुनियादी मकसद, एक तो इनका तजुर्बा बहुत ज्यादा है जैसे इन्होंने बताया, तजुर्बा बहुत ज्यादा है। तो इस जी। पे मैं 80 साल का जो है सन्यासी नहीं हूँ। नहीं नहीं आप मतलब ठीक ठीक बात सर करें। आप तजुर्बा बहुत ज्यादा है सर, ये बता दूं अच्छा तो ये तजुर्बे तक आ एक ये चुका होता है कि मोहब्बत के बारे में, जैसे ये हमारे गजल जो पेश कर रहे हैं उनको बहुत अंदाजा है कि मोहब्बत कितनी पाकीज़ा जमाल चीज़ साहब है। आपके ऊपर भी ठीक बात है। आ गई है। अब वो जी उस जी तरीके से कि अगर समझ रहा एक हूँ। दो तीन इतनी जल्दी गजलें वो जो मोहब्बत है वो अपनी रविशें तब्दील नहीं किया करती, और हमने मोहब्बत रविश नहीं तब्दील इतनी जल्दी से नहीं तब्दील करती कि आज किसी से, कल किसी से, परसों किसी से। वो शायद मेरे नजदीक वो कशिश है। तो आप उसके बारे में कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? मैं वैसे सवाल ये अगर जी आप वैसे जी सवाल अगर आप सुने तो आपको फील होगा कि वो रेडियो पे 2 बजे के बाद जो सवाल होते हैं ना, हाँ ये वो क्या आपने कभी मोहब्बत की है, क्या मोहब्बत में ऐसा भी होता था, हाँ तो क्या मोहब्बत में ऐसा होता था। भाई कई हुआ, 3 तो हुए, अभी आज एक और एक का इंतकाल हो गया। ये बस मोहब्बत में तो हुआ है, सब कुछ जो कुछ हुआ बस है। जो हुआ है मोहब्बत में हुआ है। मोहब्बत के या तो हम यहाँ सारे मौजूद हैं। भाई देखिए, आपने रेडियो का जिक्र किया। मैं एक प्रोग्राम करता था, उसमें जो एंकर था, जो जो आरजे कहलाता, उसने बड़ा खूबसूरत सवाल किया। आप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं? मैं कहा नहीं। मोहब्बत के नतीजे में तो हुआ। हाँ अच्छा, वो बात। अरे वो जो है, वो उसको बड़ी हैरत हुई कि आप अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं करते। अरे बच्चों से मोहब्बत तो जानवर भी करते हैं। मैंने कहा जी, मैं जानवर नहीं हूँ। तो फिर आगे वो बढ़े कि यार अजीब सा लग रहा है कि मोहब्बत नहीं करते हैं। मैंने कहा मैंने कब कहा कि मैं मोहब्बत नहीं करता हूँ? मैं मोहब्बत करता हूँ अपने मोहब्बत, और लेकिन मैं अपने बच्चों को छोटे कद का पूरा इंसान समझ के उनकी इज्जत करता हूँ। और इज्जत ऐसी कॉन्क्रीट फॉर्म है, उसमें वेरिएशन नहीं होती। एग्जैक्टली। इज्जत करो, उसकी सारी चीजें उसमें मौजूद हैं। मोहब्बत में जज्बाती मोहब्बत होती है, और तलाक़ें भी हो जाती है, नाकाम भी हो जाती है, लेकिन अगर आप इज्जत के साथ मोहब्बत करोगे, उसमें और कोई मकसद नहीं होगा, तो आप जरूर कामयाब यकीनन रहोगे ये और जिंदगी भर कामयाब रहोगे। मोहब्बत इसी का नाम है, वो दिल की धड़कन बनती है और वो सबको मोहब्बत ही देती है फिर। बिल्कुल बिल्कुल बहुत जाकिर बड़े साहब, जबरदस्त तरीके से बहुत एक्सप्लेन जबरदस्त। किया वैसे मोहब्बत एक के बात बारे में। मैं बिल्कुल इस बात 2020 ने काफी ज्यादा हमें तकलीफें पहुंचाई, आपकी काफी ज्यादा। शादी 2020 में हुई है? नहीं, मेरी शादी हुई। इतनी सर, कर्मनाक तारीख क्यों से क्या आवाजें कर रहे हैं? तारीख ऐसा से क्या कौन सा होता है? हादसा हुआ, ये जानना चाह रहा था कि असल में मसला ये है कि आप पहले साल पूछेंगे, फिर महीना पूछेंगे, फिर तारीख पूछेंगे। ना मुझे तारीख याद नहीं रहती है, ना महीना याद रहता है। देखिए महीना तो आप बताएंगे नहीं, लेकिन मैं शायद तारीख वारीख ये पूछ लूँ कब हुई। मुझे महीना पूछने का क्या हक पहुंचता है कि भाई 5 जुलाई को हो गई थी सर मेरी शादी, इस लेकिन 20 की? नहीं नहीं सर, 2 साल कबल हो चुका है यार। अच्छा कबल, अच्छा 2 साल हादसा। कबल। हादसा नहीं नहीं भाई, आपके तो खूबसूरत हादसा है ना। नहीं, हादसा तो खूबसूरत भी हो सकता है। आप अपने जहन में जो चाहे ले सकते हैं। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, 2020 का साल जहां मुश्किलात का साल था, जहां हम सब आइसोलेशन में थे, क्वारंटाइन एक तरीके से हम सब हो चुके थे, घरों में मौजूद थे, वहां पे एक चीज बड़ी खास बहुत अच्छी हो गई। हम सब जो अपनी फैमिली से दूर थे वो हम करीब हो गए। हम सब जो जिंदगी की भागदौड़ में मौजूद थे वो हम फिर से अपने घर वालों को टाइम देने लगे। अगर हम कराची की बात कर लें तो कराची का जो आम तौर पे रिवाज है, लेट नाइट तक काम जारी होता है, ऑफिस में काम करने वाले हो, शॉप्स हो, तो हम रात 12-1 बजे के बाद शायद प्रॉपरली घर में फ्री होते थे। लेकिन अब ये चीज तब्दील हुई। इस तब्दीली ने हमारी फैमिली वैल्यूज को काफी हद तक जोड़ा, हम सब की फैमिलीज को करीब किया। बच्चों ने फाइनली, बहुत से बच्चे ऐसे थे जो सुबह उठने से पहले उनके वालिद काम पे जा चुके होते हैं, और जब वो वापस आते थे उनके बच्चे सो चुके होते थे। तो ये ट्रेंड यकीनी तौर पे ये भी पॉजिटिविटी सही नजर कहा। आती थी। इसके ऊपर एक बड़ा लतीफा भी चल रहा था ना कि काफी लोग, एक बच्चे ने कहा कि क्वारंटीन होने या इसके सारी चीजों की वजह से कल मैं अपने फैमिली के साथ बैठा तो मालूम हुआ कि ये लोग भी अच्छे लोग होते हैं। बिल्कुल तो सही बात। ये एक तस्वुर था जो एक इवेपरेट हो चुका था मार्केट से ना, क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया में चले तो गए मगर शायद अपने रस्म और रिवाज को बहुत दूर छोड़ गए। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी कि हम बहुत ज्यादा टीवी और सोशल मीडिया, तो वो कंटेंट भी वक्त के साथ लिमिटेड होता गया, तो हमारा फिर फोकस एक बार फिर से फैमिली वैल्यूज की तरफ बढ़ने लगा। तो देखें, उसकी एक वजह, आपकी मैं बात काट रहा हूँ, उसकी वजह है कि हमारे यहाँ तो कुछ अच्छा हुआ,
ज्यादा हर जगह नहीं अच्छा हुआ, वो झगड़े भी बहुत हुए, मारपीट भी बहुत हुई, तलखियां भी बहुत हुई हैं, वो जो तलाक का रेशो भी किसी ना किसी हद तक बढ़ा है। लेकिन मसला ये है कि हमारे सोसाइटी में तो मिलने की आदत है, मेल जोल है, हमारे यहाँ घर के साथ घराना जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही बात। तो हम जब करीब आए तो हम ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए, ज्यादा पॉजिटिव हो गए, ज्यादा इनर्जाइल हो गए। लेकिन यही जो है हमारे जमाल साहब उसी सोसाइटी में रहते हैं, यूरोपियन सोसाइटी में रहते हैं, तो आपका लंदन से ताल्लुक़ है, बरतानिया में आप 35 साल से हैं, आप देखें कितने 40 वो तो 4 दहाइयाँ जो है बाहर गुजर गई आपकी। आप वहाँ देखें कि वहाँ तो ऐसा ऐसा कोलैप्स हो गया है कि यार ये क्या हो रहा है, ये लोग इतना करीब क्यों आ गए, हमने ज़िंदगी को अलग अलग बरतना था आज़ादी के साथ और हमें घर में बंद कर दिया गया। उनके लिए तो सज़ा थी। ये हमें अप्रिशिएट करना चाहिए अपनी सोसाइटी को बहुत कि ये जो है हमारी सोसाइटी में ये हुआ कि भाई भाई के करीब आ गया, सारा घराना करीब आ गया, बीवी अपने फराइज समझ के खिदमत करने लगी और मियाँ भी अपनी जिम्मेदारियां करने लगा। ये तो नेमत है, इसको प्रेस करना चाहिए। देखिए, इसके ऊपर एक पॉइंट ये है कि हम हर माशरे का, जैसे मैं इकोनॉमिक्स उसको भी बात करता हूँ, मगर सोसाइटी लेवल्स के ऊपर भी कि देखें हर माशरे का एक हुस्न होता है। इंडिया पाकिस्तान जो सब कॉन्टिनेंट था एक वक्त के अंदर, इसका हुस्न ही जो था वो खानदानी सिस्टम था, लोगों में रस्म व रिवाज था। जैसे ये हमारे गजल जो कल्चर है हमारे पास, ये और किसी भी जबान के अंदर नहीं है, ये हमारी बहुत बड़ी सकाफत थी। आज हमारी स्टेबिलिटी देता है, ठहराव बिल्कुल। देता है हमारी जिंदगी। तो वो चीजें जब हमारे माशरे के अंदर वो वापस एक हमारे यहाँ ये चीज थी, जब इस कोविड की वजह से हम इसमें वापसी करीब आए तो हमको ऐसा लगा कि हमें जान वापस आ गई है। हमको अपना भूला हुआ माजी हाँ, वापस। यही वजह है कि आज हम अपने न्यू ईयर की शुरुआत के अंदर गजल को शामिल कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी देखें चीज है। गज़ल का आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया और गज़ल वाले लोग तो वहाँ बैठे हुए हैं। आपकी इजाज़त हो तो मैं गज़ल और उससे ताल्लुक़ और उसकी लहरें सर बिल्कुल इजाजत है सर। बिल्कुल और आपकी भी इजाजत, आपसे आपको भी इजाजत, जमाल साहब को इजाजत ही इजाजत है। जी। अच्छा, मतलब मुझे एक ही की इजाज़त है ना, सिर्फ उनसे बात करने की? नहीं नहीं नहीं, आप इससे चाय कर सकते हैं चार की इजाज़त। जब तक हम पे खतरनाक सवाल ना आए। जी, जी, जी। ये जो गज़ल के बारे में कहा जाता है कि इंसान का गहरा होना बहुत ज़रूरी है इनरली, बातिन में, और जो है तब कहीं जाके कहते हैं ना, वो अभी मैंने कहा था कि बहुत अलम सहता है तब गज़ल कहता है। तो अलम का मतलब यही नहीं है कि झगड़ों में जो है वो इन्वॉल्व हो, जो दुख आपके प्रमोट होते हैं, निकलते हैं और जो स्पार्क करते हैं, वो कैफियत क्या होती है जिसमें इतना ठहराव, इतनी नगमगी और इतना तरन्नुम। आप हैरत होती है कि ये फूटता कहाँ से ये चश्मा। बस ये इसमें एक शुरू से ही पैदाइशी एक संजीदगी आर्टिस्ट में होती है, और जिस आर्टिस्ट में होती है तो वो फिर उसी हिसाब से वो समझे वो बाहर आता है, उसके अंदर से एक जो जज्बात होते हैं। जैसे मैंने ये जो जिक्र था पहले, वही ज़िंदगी के हसीं ख्वाब टूटे, तो वो वाकई लोगों ने मुझसे बहुत पूछा कि ये इतना गम में डूबा हुआ जो आपने गाया है, इसका बड़ा गमगीन तासुर है, तो ये क्या वजह है? तो उसकी वजह तो वो समझ रहे थे वो तो नहीं थी, लेकिन होता ये कि जो हमारी जो मौसीकी है, इसको अगर आप सीरियसली उसको सीखें, समझें और उसको गाएं, अगर गाने वाला गाए, तो जो रागों में है, जो मुख्तलिफ राग है, तो उसमें एक अगर सही सुर पे आप जाएं, सही सुर में गाएं, तो वो एक समझे कि वो कैफियत सी एक होती है जो गम की होती है। गाने तो सब हैं, खुशी के भी हैं, गम के भी हैं, लेकिन अब ये कि आपका रुझान किस तरफ है ज़्यादा, तो संजीदा गानों की तरफ जैसे कि मेरा था, तो वो आप ऑटोमेटिकली वो गायकी उसी तरह बनती गई और उसी तरह फिर वो उसमें एक गम या उदासी। अच्छा, जब गम की कैफियत तारी होती है तो आपको मुतासिर करती है कि आप जो है गम की एक लहर में आ गए हो, जिंदगी से कट रहे हो, अजीब अजीब दुनिया में आपकी पुरस्कारियत आ जाए और अंदर की एक दुनिया अपनी नई आबाद हो जाए जो इस समाज से कटी हुई दुनिया हो? ऐसी कैफियत भी आती है कि आप तारी कर लें अपनी नगमगी को? बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब तक तारी ना करें तो उस गाने का वो जो एक मज़ा है या उसका जो एक तासुर है,
वो पैदा नहीं हो सकता। जब तक उसमें खो ना जाए, जब तक उसको अपने बिल्कुल, अंदर उसमें समान आ ले, तब तक वो मैं जमाल साहब इसी पे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक और हमें को अच्छी सी गजल सुना दें आपकी खूबसूरत आवाज में, अंदाज में, तो हमारी भी आज की न्यू ईयर की जो रात है और हसीन हो जाएगी। जी बिल्कुल, मैं पेश कर रहा हूँ। क्या तबले का अंदाज है सर, बहुत ही आला। दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये न समझूं कि मुझको प्यार नहीं। दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये न समझो कि मुझको प्यार नहीं। तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, अब किसी का भी इंतजार नहीं। दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये न समझो कि मुझको प्यार नहीं। मेरी किस्मत के तुम सितारे हो, क्या बात जहांगीर साहब। मेरी किस्मत के तुम सितारे हो, जिंदगी से भी मुझको प्यारे हो। सामने तुम ना हो तो मर जाऊं, बिन तुम्हारे मुझे करार नहीं। दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये न समझो कि मुझको प्यार नहीं। वाह, कमाल की शायरी है। वाह जी। तुम जो आओ तो फूल खिलते हैं, क्या कहने। तुम जो आओ तो फूल खिलते हैं। मौसमों के सुराग मिलते हैं। अपनी जुल्फे जो तुम न बिखराओ, जुल्फों की बात आ गई। कोई भी मौसम बहार नहीं। दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये न समझो कि मुझको प्यार नहीं। तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, अब किसी का भी इंतजार नहीं। दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये न समझो कि मुझको प्यार नहीं। जमाल भाई ये कह रहे थे अभी कि क्या कमाल की जो है गुलकारी, मैंने कहा नहीं जमाल की है। इसमें हुस्न भी है, हुस्न भी है, जमाल भी है और बाकमाल भी है। कमाल इसी भी पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद वापस आते हैं क्योंकि एक और बहुत ही खास मेहमान है सरहद के उस पार से हमारे साथ।